मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने कल अवकलन के कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको। अब हम अवकलन के क्वेश्चन कर रहे हैं। उससे पहले आपको फिर से एक बार बता दिया जाता है कि अवकलन में प्रत्येक का अवकलन होगा। प्रत्येक का अवकलन का मतलब घात का भी अवकलन होगा, फलन का भी अवकलन होगा और प्रांत का भी अवकलन होगा। प्रत्येक स्थिति में अवकलन होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। अब आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल फर्स्ट हमें कहा हुआ है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसमें पहला है आपका log x स्क्वायर। अब देखो, अवकलन करते समय विशेष चीज ध्यान रखना, यहाँ तो या तो अगर आपको ऐसे log दिया हो तो अवकलन में अपना जो राइट फॉर्मूला उसी हिसाब से करना है, या यहाँ ई दिया हो यानी कुछ भी नहीं दिया हो, इसका मतलब इसका बेस ई है, तब अपना जो सीधा अपने फॉर्मूला किया था log x का अवकलन 1/x उस आधार पर कर सकते हैं। लेकिन अगर ई के अलावा अगर यहाँ कोई बेस और हो जाए तो सबसे पहले हमें बेस को उठाना पड़ेगा, उसके बाद में आपका आगे का क्वेश्चन होगा। तो अगर बेस को नहीं हटाया सीधे आपने अवकलन कर दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो बेस जब आपका चेंज आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। पहले आप देखो, तो सबसे पहले तो क्या करो कि इसको y के बराबर मान लो। y के बराबर कब मानना है? जब आपके क्वेश्चन में बराबर का चिन्ह दिया हुआ नहीं हो तब। तो हमने मान लिया लेट y बराबर log और log x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, log हमेशा प्रांत के साथ होता है, तो log के अंदर प्रांत कौन है? ये log है, ये प्रांत में। अब ये भी कहाँ होगा? बिना प्रांत के नहीं आता। तो ये कब इसका प्रांत रहा आपका, ये रहा, इसका प्रांत ये रहा, तो इसका मतलब ये पूरा आपका इतना सारा है, पूरा सारा है। तो इसका मतलब इस बाहर वाले log के प्रांत में ये पूरा है। अब इस बाहर फलन क्या आपका log है, तो इस log की घात, तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हम देखेंगे घात। बाहर फलन आपका कौन सा? पूरा एक ही पद है, ये पद एक ही है, तो इस पूरे की घात कितनी है? तो बाहर log की कोई घात नहीं है, इसका मतलब घात का अवकलन नहीं होगा। जब घात नहीं दिखे तो घात का अवकलन नहीं होगा। उसके बाद में किसका करेंगे? फलन का। तो फलन कौन सा आपका? log है, तो log का अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन किया तो y का तो हो जाएगा, y का हमेशा dy/dx हो जाएगा बराबर। अब log का अवकलन क्या होता है? अंदर कुछ भी हो बोले, हमने पढ़ा था कि log x का अवकलन होता है 1/x। तो यहाँ भी ऐसे होगा, इस log का अवकलन होगा 1/, इसके अंदर जो है वो सारा, तो log x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। फिर क्या करना है? ये आ गया पहला, ये तो फलन का हो गया। अब ये गुणा, अब फिर गुणा के लिए बड़ा कोष्ठ फिर लगाओ। क्यों लगाए? क्योंकि सारी चीज़ें गुणा में आएगी। अब इस log को छोड़ दो, अब अंदर वाले log का करना है। तो अंदर वाले log है, अब फलन अंदर वाला log हो गया। इस अंदर वाले log की कोई घात दी हुई नहीं है, इसका मतलब इसकी घात का भी अवकलन नहीं करना, केवल इसका करना है। तो इस log का अवकलन क्या होगा? 1/, इसके अंदर वाला, इसके अंदर क्या है आपका x स्क्वायर। तो ये हो गया इस log का। अब देखो, इस log के अंदर फिर प्रांत में आपका x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? तो देखो, x की घात n होता है, x की घात n, x स्क्वायर आपका x की घात n की तरह हो गया। x की घात n क्या कहता है कि जो घात है उसको आगे लाओ, तो 2 को ले आए आगे। अब जितना है उसमें से एक घात कम करो, 2 में से एक घात कम की, तो कितना बचा आपका? 2 में से एक कम करो तो 1 बता, तो यानी x आ गया। उसके बाद में फिर इस घात को छोड़ो, घात के अंदर कौन है? x है, उस x का करेंगे। तो देखो, x का अवकलन क्या होता है? x का अवकलन होता है 1, तो ये आया 1, तो ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से होगा। अब इसमें कितने फॉर्मूले लगे हैं वो आपको एक ब्रैकेट में बता देते हैं, क्योंकि एक तो लगा आपका d/dx। अगर log x हो, log x, तो उसका अवकलन होता है 1/x। दूसरा आपका एक लगा है d/dx, अगर x की घात n हो तो उसका अवकलन होता है n(x की घात n-1)। तीसरा एक लगा है dx/a, d/dx x का अवकलन, इसका अवकलन कितना होता है? 1 होता है। इतने सारे फॉर्मूले लगे जिससे अपना आंसर आया। इस तरीके को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन एक बार ये तरीका समझ में आ गया तो आपका सारा झंझट ही मिट जाएगा। अवकलन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका dy/d
एक्स बराबर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो x से आपका एक x कट जाएगा, तो आपका ऊपर तो क्या बचेगा 2, 2 बट्टा, अब देखो log के अंदर x स्क्वायर है, तो log की भी एक प्रॉपर्टी होती है, log के अंदर प्रांत, तो प्रांत की घात, तो घात आगे आ जाती है, 2 आपका क्या होगा आगे आ जाएगा, तो 2 आगे ले आएंगे, तो ये हो गया आपका 2 log x हो गया, और एक यहाँ से आपका x यहाँ एक कम हुआ था, एक वो x बचा था, ये आ गया आपका वो x। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दो, तो dy बट्टा डी एक्स बराबर 1 बट्टा x log x, ये आपका आंसर आ गया। अब y हमने माना था, जो माना था उसकी जगह वापस वैल्यू रखो, तो लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो d अपॉन डी एक्स, वाई क्या आपका ये रहा log एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका 1 बट्टा एक्स log एक्स। ये आपका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपका सेकंड पार्ट, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इसी में e की घात साइन एक्स स्क्वायर हमें ये दिया हुआ है। अब हमें इसका अवकलन करेंगे, तो सबसे पहला काम, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है तो इसको y के बराबर मानते हैं, तो आंसर तो ये हो जाएगा लेट y बराबर e की घात साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने से पहले हम देखेंगे कितने पद, देखो e है, e के साथ कोई पद नहीं, e है, e की घात में, इसका मतलब e के प्रांत में है, तो ये तो सारा किस में हो गया आपका प्रांत में हो गया, मतलब एक ही पद है। प्रांत में कौन है, साइन है, तो साइन के फिर प्रांत में कौन है, एक्स स्क्वायर, मतलब 3 जनों का अवकलन होगा, एक तो e का अवकलन होगा, एक साइन का होगा, एक साइन के प्रांत का अवकलन होगा। तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y का डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, सबसे पहले होगा इस e का, तो e की घात x का अवकलन क्या होता है, सेम टू सेम ही होता है, जो दिया वही होता है, e का अवकलन जो दिया है वो का हुआ, तो e की घात साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसा लिख दो, लिख दिया, ये तो हुआ e का अवकलन। अब इस पूरे की अगर घात दी होती ना, ऐसे घात तब होता, लेकिन e की घात में कोई दूसरी घात का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए e का तो e के हिसाब से ही होगा। फिर अब साइन का अगर e कट गया तो साइन बचा, साइन का अवकलन होता है कोस, अब कोस के अंदर जो दिया वो का वो लिखो, क्योंकि हमने कोस साइन का किया, न के अंदर वाले का गुणा। फिर साइन का कर दिया, साइन के बाद में कौन है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी किया था एन वाले, एक्स की घात एन वाले रूल से, तो क्या होगा घात आगे और जितनी है उसमें से एक घात कम कर दो, तो अगर घातें दी हुई ऐसे तो उसका रूल ऐसे याद रखो, जो घात है वो आगे और एक घात कम कर दो, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x। अब देखो इस एक्स स्क्वायर में भी घात हटाएं तो x बचता है, तो फिर x का और करना पड़ेगा, तो x का अवकलन कितना होता है 1 होता है। तो अब इसमें जो फॉर्मूले लगे हैं वो फॉर्मूले लिख देते हैं आपके, उन फॉर्मूलों की सहायता से आप आगे भी कर लेना। देखो फॉर्मूला लगा आपका, चूँकि एक तो ये डी अपॉन डी एक्स, ई की घात एक्स, ई की घात एक्स का ई की घात एक्स ही होता है, मतलब देख लो ई का अवकलन होता है जो दिया वो का वो होता है सेम टू सेम, चाहे कुछ भी हो। फिर प्रांत का और करते हैं, एक्स का अवकलन कितना होता है 1, तो ई की पावर एक्स होता है, तो ये हो गया दूसरा। इसी में फिर आगे आपका दिया हुआ है साइन, तो डी अपॉन डी एक्स, अगर साइन एक्स हो तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स होता है। अब एक्स का कितना होता है 1 होता है, जब एक्स एक था तो 1 हो गया, एक्स के अलावा कुछ और होता है तो कुछ और हो जाता, और 1 लगा आपका डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात एन का रूल, तो यहाँ क्या हो गया आपका एन एक्स की घात एन माइनस 1, इतने सारे फॉर्मूले यूज हुए हैं। तो आपका डी वाई बटा डी एक्स बन गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2x ई की घात साइन एक्स स्क्वायर और कोस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका, अब हो गया निकाल लिया। अब वाई का मान रख दो, तो अब लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ वाई, तो डी अपॉन डी एक्स, वाई हमने माना था तो वाई की जगह जो माना था वो लिख देंगे ई की घात साइन एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका 2x ई की घात साइन एक्स स्क्वायर और कोस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ tan
log √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसे बात करते हैं, टेन है, टेन के अंदर प्रांत होना चाहिए, तो प्रांत में सारा, इसका मतलब पद अपना एक ही है, एक ही पद है, तो ये फलन हो गया, इसकी कोई घात नहीं है, तो पहले फलन का, फिर प्रांत का करेंगे, तो प्रांत में फिर log फलन हो गया, फिर log का, और फिर इस अंदर बढ़ेगा। तो अपने सबसे पहले इसको मान लेते हैं, तो लेट y बराबर टेन log √1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y का हो गया dy/dx बराबर 10। सबसे पहले 10 घात का करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई घात दिखाई नहीं दे रही, इसलिए घात का नहीं होगा, तो किसका होगा, 10 का होगा। तो 10 का हो गया आपका सेक स्क्वायर, और इसका प्रांत है वो ऐसा कैसा लिख दो, log √1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये दो। अब 10 को छोड़ दो, 10 के अलावा कौन है, log का करो, log का क्या होता है, 1 बटा अंदर वाला 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाले का करेंगे, तो अंदर वाले log को भी छोड़ दो, तो अंदर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात, पूरी की घात आधी, इसकी पूरी घात कितनी है, आधी है, तो इसको एक बार हम ऐसे छोड़ देंगे, d/dx √ में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे। अब बाकी सारा तो हो ही गया, इसको ऐसे छोड़ दिया, तो बराबर, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर log √1 प्लस का एक्स स्क्वायर बट्टा में √1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो गुणा, तो ये अंदर वाले पूरे की घात कितनी है, 1/2 है, तो अब घात का होगा, घात वाला क्या कहता है, जितनी भी घात है उसको आगे लिखो, तो 1/2 को लिख दिया हमने आगे, फिर गुणा। अब जितनी घात है उसमें से एक और कम कर दो, तो आपकी घात क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात थी 1/2, इसमें से हमने एक क्या कर दी, कम कर दी, तो कितनी बची, आधी बच गई, ये तो हुआ घात का। अब गुणा, अब घात के अंदर वाले का करेंगे, तो घात के अंदर कौन है, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, मतलब दो पद है, तो एक तो अचर है, अचर का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कितना आता है, 0, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x होता है, और एक्स स्क्वायर में एक्स का कितना होता है, 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना हो गया। अब इसको सोल्व कर लो। अब ये सोल्व करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला, चूँकि देखो फॉर्मूले कौन कौन से काम आए, एक तो d/dx अपने 10 वाला काम है, 10x जिसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। दूसरा एक आपका d/dx log वाला काम है, तो log x इसका होता है 1/x। एक फॉर्मूला काम में आया आपका d/dx √x। आपको ऐसे इस √x का तरीका तो यही होता है, सेम टू सेम जो हमने किया घात वाला, लेकिन इसको सीधा याद रखना कि √ का अवकलन होता है 1/2 √ जो दिया है वो ऐसा कैसा लिखना है, ध्यान रखना विशेष, √ का अवकलन होता है 1/2 √ अब देखो ये √ है, तो इसका अवकलन, ये तो हमने प्रोसेस वाइज किया, देखना ये ऐसा ही आंसर आएगा सीधा, तो dy/dx बराबर, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर log √ में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बट्टा √1 प्लस का एक्स स्क्वायर गुणा 1/2 गुणा। अब देखो यहाँ आधे में से एक गया तो -आधा बचा, -आधा का मतलब हो गया 1/2, मतलब 1 इसकी घात आधी, इसकी घात आधी का मतलब हो गया √1 प्लस का एक्स स्क्वायर गुणा 0 + 2x कितना है आपका 2x, तो 2 से आपका 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो dy/dx बराबर, तो इस x को तो लिख दो सबसे आगे, ये x सेक स्क्वायर log √1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटा 2 से 2 कट गया, ये ये भी √ दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब √ जाएगा, तो ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y का मान दो, तो d/dx, y का मान क्या था आपका 10 log √1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपका आंसर आ गया x सेक स्क्वायर log √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर।